बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेड का आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, कितनी बेटियाँ हैं, कितनी हवा की बेटियाँ हैं जो इंसाफ के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। और नाम नहाद NGOs भी मुंह तकती रहती हैं उन तक पहुंचने के लिए। पता नहीं वो कौन सी NGO है जो ख़वातीन के हकूक़ के अलंबरदार हैं और उनको इंसाफ फराहम करती हैं। मुख्तलिफ सर्वे जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे NGOs के नाम आते हैं, लेकिन ये बच्ची जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये भी इंसाफ के असूल के लिए तकरीबन 4 साल से अदालत, कोर्ट, कचहरी, थानों के चक्कर काट के और इसके अलावा हाई कोर्ट में जो है मुख्तलिफ केसेस का सामना इनको है। ये और परले लोग जो हैं बासर हैं और ये बेचारी ठहरी अकेली औरत, अकेली लड़की जो इंसाफ जिसको अभी तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आयशा नदीम है इनका नाम और इनको एक जाली स्टाम्प के ज़रिए जो है इसके शौहर ने तलाक दी थी। और फिर वो कौन था जो जाली स्टाम्प तैयार करने वाला था? वो एक सांगी स्टाम्प फरोश है जिसने ज़िला रहीम यार ख़ान के मुख्तलिफ लोगों को, जो मज़लूम लोग हैं, उनको जो है तंग किया हुआ है और जाली स्टाम्प तैयार करता है, उनकी जायदादें हड़प करवा देता है, तलाक़ें दिलवाता है। इसके पीछे कौन है? चेक एंड बैलेंस क्या है? क्या इंतज़ामिया ऐसे बंदे के खिलाफ फौजदारी पर्चा दर्ज नहीं कर सकती जब इनका स्टाम्प जो है वो जाली साबित हो गया? कमिश्नर भावलपुर ने उस स्टाम्प को जाली करार दिया तो उसके बाद पुलिस का फ़र्ज बनता था कि उनके खिलाफ FIR देते हैं, लेकिन उसको जो है, इस बच्ची को जो है, इस लड़की को एंटी करप्शन की तरफ चला दिया गया कि आप उधर जाए, उधर आपका फैसला, उधर क्या फ़ैसला होना है। तो फिर ये इनकी कहानी जो है, आयशा नदीम की कहानी जो है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी आयशा, क्या हुआ? आपके शौहर ने आपको किस लिए छोड़ा? वजूहात क्या थी? जी सर, मेरा नाम आयशा नदीम है। ज़िला रहीम यार ख़ान की मैं रहायशी हूँ, दस्तगी कॉलोनी की। हुआ इस तरह से कि मेरे हस्बैंड ने बैक डेटों का एक तलाक की बाबत स्टाम्प तैयार करवाया और जब वो लेके उस स्टाम्प की बाबत मैंने इंक्वायरी लेके गई हूँ बहावलपुर कमिश्नर साहब के पास। जब मैं उनके पास गई हूँ तो उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने, यानी जिन दिनों में आपके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा था उन दिनों में उसे, जी बिल्कुल, तलाक जी बिल्कुल, ठीक है, 2019 तक ये मेरे साथ रहा है, जबकि ये जो स्टाम्प शो करवा रहा है वो 2017 का करवा रहा है। अच्छा, यानी बैक डेट का स्टाम्प भी मिल गया इसको? जी, बैक डेट का स्टाम्प मिल गया। और कौन है स्टाम्प फरोश? रबनुमा सांगी स्टाम्प फरोश। रबनुमा सांगी स्टाम्प फरोश जो ज़िला कचहरी में इधर बैठता है और उसके बहुत सारी शिकायतें भी हैं। और कि पिछले दिनों क्या हुआ, उसके खिलाफ तो FIR दर्ज हुई है? जी बिल्कुल, इरफान नामी बंदा है, वो भी एक FIR दर्ज हुई है। इसने मतलब प्रॉपर्टी का भी हेर फेर करता है, लोगों के बैक डेटों के स्टाम्प जारी करता है, मतलब यतीम बच्चे हैं उनका माल हड़प करके दूसरी मतलब किसी और को दे देना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कर रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे ये बैक डेटों के स्टाम्प जो है ये चलन कर चुका है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपको अदालत ने जो है, जितने भी इसकी इंक्वायरी हुई है स्टाम्प की, तो अदालत ने और बाकी इंक्वायरी अफसरान ने उस स्टाम्प के बारे में क्या कहा? जाली करार दिया गया? जी बिल्कुल, जाली। फैसला आपके हाथ में हुआ? जी मेरे। कहाँ से? सर, ये मैंने एप्लीकेशन कमिश्नर भावलपुर साहब को दी इस स्टाम्प की बाबत। इसकी इंक्वायरी की उन्होंने और इंक्वायरी करने के बाद फैसला जो मेरे हक में हुआ और उसमें वाज़ह तौर पे उन्होंने कहा कि ये स्टाम्प बैक डेटों का जारी होना साबित हो चुका है। उसके बाद ये मैडम ADCR साहबा को रहीम यार ख़ान को फॉरवर्ड हुआ और एक्शन एक्शन के लिए वहाँ पे इस पर एक्शन हुआ और मैडम ADCR साहबा ने इसका लाइसेंस परमानेंटली तौर पर मनसूख कर दिया। और फिर इसके खिलाफ जो है फौजदारी यानी थाने में भी कार्रवाई बनती थी? आप थाने गई? जी बिल्कुल, मैं थाने में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मामला एंटी करप्शन का बनता है। मैंने एप्लीकेशन भी DPO साहब को मूव की थी। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना वो एंटी करप्शन का बनता है, इस वजह से आप एंटी करप्शन में जाएं। यानी जालसाजी का कोई पर्चा नहीं होता क्या? सर, ये कहते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है। जी, ये पब्लिक सर्वेंट है, इस वजह से इस पर एंटी करप्शन ही कार्रवाई कर सकती है। जी नाज़रीन, हालांकि ये फौजदारी जो जालसाजी है पर्चा हो सकता था, चलो 420 का ही होता तो सही। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आयशा से इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आयशा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं।
जो एक जाली स्टाम्प की वजह से आज शदीद मुश्किलात में घिरी हुई हैं और इंसाफ के असूल के लिए जो है कहाँ कहाँ तक गई। अरे जब आपने एंटी करप्शन बहावलपुर को दरख्वास्त दी तो फिर उसकी इंक्वायरी जो है वो किसने की और फिर उसका फ़ैसला क्या हुआ, फिर उसके बाद आप लाहौर गई हैं, तो ये क्या माजरा क्या है? इसमें सर इस तरह से हुआ है कि जब मैंने बहावलपुर एंटी करप्शन डायरेक्टर साहब को दरख्वास्त दी इस स्टाम्प की बाबत कि ये जाली साबित हो चुका है, इन पे मुलज़िमों पे पर्चा दर्ज करें, तो अरसा 1 साल तक इंक्वायरी चलती रही और ये लोग मुझे जलील करवाते रहे। वहाँ पे जाते थे। कितनी पेशियाँ हुई? बहुत सारी, मुझे तो पेशियाँ याद भी नहीं है सर। इन लोगों ने मेरे इतने चक्कर लगवाए हैं कि हद से ज़्यादा। यानी वहाँ पैसे पूसे दे के पेशी लगवा लेते थे? जी, पेशी लगवा लेते थे। और फिर साजबाज की असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ कौन थे वो? अब्दुल मजीद अवान लीगल वन, इन्होंने मेरी इंक्वायरी की है। क्या उसमें लिखा उन्होंने? इंक्वायरी में कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये पर्चा नहीं हो सकता है। सारा मतलब कि उसमें जो भी मवाद उन्होंने लिखा है ना वो सारा गलत लिखा है और उसके मेरे पास तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल पड़े हैं, उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट बना के पेश की है वो तमाम की तमाम बेबुनियाद और गलत है। उसके तमाम तर सबूत मेरे पास मौजूद पड़े हैं। स्क्रीन पर जो है आप वो प्रूफ भी देख सकते हैं, वो फैसले भी देख सकते हैं जो इंक्वायरी इनके हाथ में आई हैं, वो भी आप ये देख रहे हैं। अच्छा, फिर आप डीजी के पास चली गई? सर यहाँ पे जब इन्होंने अरसा 3 माह मुझे ना बिल्कुल गुमराह किए रखा, मुझे बताया ही नहीं है बहावलपुर एंटी करप्शन में कि आपका फैसला हो चुका है। जब मैं वहाँ पे गई मुझे पता चला है, फिर वहाँ से मैंने इंक्वायरी लेके मैं लाहौर चली गई हूँ रीओपन के लिए। वहाँ पे मैं डीजी साहब के पास गई हूँ तो उन्होंने कहा है अपने PSO साहब से कि बच्ची की फ़ाइल लेके आएँ और इनको पेश करवाएं। लेकिन सर मैं 6.5 घंटे तक इन लोगों ने मुझे अपने ऑफिस में बिठाए रखा है, कहा है कि अभी आती है आपकी फाइल। PSO नहीं सर, PSO ने कहा कि आपकी फ़ाइल आ रही है, हमने मंगवाई हुई है, अभी आ रही है, मंगवाई हुई है। तो जब मैं उनके मतलब जो SDO हैं मैं उनके पास गई, रियासत साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी फ़ाइल तो जो है वो काफ़ी देर से हमने भेज दी हुई है, उसी दिन ही। क्योंकि जब 6.5 घंटे बिठाने के बाद इन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपना घर चली जाएँ, आज डीजी साहब बिजी हैं, मीटिंग में हैं, तो आपको कल सुना जाएगा। मैंने इनसे बारहा कहा कि मुझे मेरी फ़ाइल के साथ पेश कीजिएगा, क्योंकि सर मुझे हक था ना कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान करती, मैं किस लिए वहाँ पे गई हूँ। इन लोगों ने मुझे मौक़िफ़ बयान नहीं करने दिया और जब मैं अगले दिन आई हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपकी ना फ़ाइल पे डिसीजन हो चुका है, यानी कि मुझे पेश भी नहीं किया गया, मेरा जो हक था मुझे वो भी नहीं दिया गया और मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का बिल्कुल मिल गया। बिल्कुल मिल गया। और अब मैं ये कहूँगी कि डीजी साहब ने हायत, नफीस, शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, वो बात सुनते थे। क्योंकि जिस तरह से जब मैं गई उन्होंने फ़ौरन कहा कि आपको हक मिलेगा, बच्ची की फ़ाइल लेके आएँ, लेकिन उनके PSO ने गलत ब्रीफ करके फ़ाइल पर डिसीजन करवा लिया। और डिसीजन जब मैं गई हूँ दूसरे दिन, मैंने कहा कि नहीं, मुझे फिर भी डीजी साहब के पास पेश करें। अच्छा, ये बताइए, जो सांगी है जी, इस्लाम फरोश जी, ये आपको धमकियाँ भी दे रहा है? जी बिल्कुल धमकी दे रहा है और मुझे कह रहा है कि इसने बहुत सारी मुझ पर दरख्वास्तें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसने मुझ पर दावे किए और हाई कोर्ट में रिटें दायर की, जिनके तमाम तर फैसले फिर मेरे हक में हुए कि ये स्टाम्प जाली है, बैकडेटों का साबित होना पाया गया है, लिहाजा ये कसूरवार है। उसके बावजूद अब मुझे ये जगह जगह पे प्रेशराइज कर रहा है, मुझे थ्रेड कर रहा है, कहता है इतनी FIR करवाऊँगा, झूठी FIR में नामजद करवाऊँगा, दरख्वास्तें इतनी जगह पे दूंगा कि तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। अच्छा, क्या पैगाम, क्या अपील क्या करना चाहती हैं आप? मैं अपील ये करना चाहती हूँ कि ये जो कुछ मेरे साथ, किससे अपील करना चाह रही हैं? मैं अपील करना चाहती हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से कि वो इसका अज़ खुद नोटिस लें और वज़ीर आला पंजाब, बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पंजाब पाकिस्तान में इनसे इस्तदा करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक बेटी हूँ, मेरे साथ इंसाफ का मामला किया जाए, मुलज़िमों पे पर्चा दर्ज किया जाए और अब्दुल मजीद अवान लीगल वन जिसने इंक्वायरी बेबुनियाद और गलत की है इसको टर्मिनेट किया जाए और मुझे मेरा हक दिया जाए। जी, इस तरह की कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी हवा की बेटियाँ हैं जो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आशा नदीम, हम उम्मीद रखेंगे कि हमारा TV चैनल, हमारा मीडिया आपके साथ होगा। इंशाल्लाह आपको इंसाफ फराहम करवाने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।